ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार का 2021 और 22 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इस सर्वे में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपको निश्चित तौर पे पढ़नी ही पड़ती है। यदि आप हिमाचल प्रदेश में एचएएस, अलाइड सर्विसेज, नायब तहसीलदार या अन्य किसी एग्जामिनेशन के लिए अपनी अपीयरेंस देने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे इस सरकार के बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इकोनॉमिक सर्वे की इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरह का डाटा इसमें कवर अप किया जाता है। और सेकंड वीडियो में आपके लिए बजट की सीरीज़ आएगी जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार का जो बजट है उसके ऊपर विस्तृत चर्चा की जाएगी। सबसे पहले आपको बता दें, ये जो इकोनॉमिक सर्वे है इसमें जो टाइम पीरियड रहता है वर्ष 2021 और 22 तक के, इसमें जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे इसमें आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, जब इसको तैयार किया जाता है तो ये इसमें जब ये परंपरा है हमारी कंट्री में, प्रदेश में भी बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज़ किया जाता है। जैसे इस वर्ष की यदि हम बात करें, 4 मार्च 2022 को जयराम सरकार अपना कार्यकाल का 5वां बजट प्रस्तुत करेंगे, तो उससे 1 तारीख को पहले यानी 3 मार्च 2022 को ये हिमाचल प्रदेश सरकार का इकोनॉमिक सर्वे रिप्रेजेंट किया गया विधानसभा में। उसमें पूरे फैक्ट बताए गए हैं कि 2021 से लेकर 2022 तक, यानी फरवरी तक का ही डाटा इसमें होगा, आई थिंक फरवरी 2022 तक का ही। उसमें क्या क्या रहा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चीज़ें महत्वपूर्ण क्यों है तो हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे। देखिए, ये सरकार का डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट को प्रबोध सक्सेना जो आईएएस है, एसीएस फाइनेंस इकोनॉमिक एंड स्टैटिक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इन्हीं के मार्गदर्शन के द्वारा से तैयार किया जाता है। जो फैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे उसी में से आपका जो एग्जामिनर है, बहुत से प्रश्न, यदि आप अलाइड सर्विसेज की बात करें तो हर बार 8 से 10 प्रश्न इसी डॉक्यूमेंट से पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है। विभिन्न तरह के डिपार्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और डॉक्टर विनोद कुमार राणा इकोनॉमिक एडवाइज़र है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इनका भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है इस डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके इंडेक्स में चलेंगे, कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी होती है। और आपको ज्ञात है हर साल ई-लाइट स्टडी टीम का इकोनॉमिक सर्वे बजट, जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार और यूनियन गवर्नमेंट को भी शामिल किया जाता है, उसकी किताब भी आती है। उसके लिए आपको कुछ दिनों का इंतज़ार करना होगा। देखिए, यदि आप बात करेंगे इस पूरे के पूरे बजट डॉक्यूमेंट को, तो इस पूरे के पूरे बजट डॉक्यूमेंट को 16 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 16 पार्ट्स में से डिवाइड किया गया है। आप ये भी मान सकते हैं कि इसमें 16 चैप्टर है। देखिए, सबसे पहले चैप्टर में यदि आप जाएंगे तो जर्नल रिव्यू है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप एचएस की परीक्षा में जब आपने जर्नल स्टडीज़ का पेपर लिखना होता है तो वहाँ पे क्या किया होता है, हिमाचल की इकोनॉमी को जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है उसके साथ में इंटरलेट किया जाता है। और बहुत से फैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि वर्ष 2020-21 में भारत की इकोनॉमी और हिमाचल की इकोनॉमी में कितने % ग्रोथ देखने को मिली, या कोई और फैक्ट भी वहाँ से उठाया जा सकता है। ये एक ओवरव्यू होता है। इस ओवरव्यू से आपका एक पूरा एक अपने आप के ब्रेन में एक स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है कि इकोनॉमी क्या है, किस तरह से काम कर रही है, और स्टेट इकोनॉमी और जो हमारी नेशनल इकोनॉमी है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या क्या उसमें फैक्ट्स हमें एक वर्ष में देखने को मिले हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। चैप्टर नंबर 2 की यदि बात करें, स्टेट इकोनॉमी, पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेशन है। देखिए, इसमें हमारी विशेष तौर पे हमें हिमाचल की इकोनॉमी को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे हमें विस्तृत जानकारी मिलती है चैप्टर नंबर 2 में। स्टेट की इकोनॉमी क्या है, किस तरह से बढ़ रही है, जीएसटी भी क्या रहा है, कितना उसका एस्टिमेटेड उसमें करंट प्राइजेज में रहा है, पर कैपिटल इनकम क्या है। हर बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की जो पर कैपिटल इनकम है कितनी उसमें बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। और उसके बाद देखिए, पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हमारा पब्लिक फाइनेंस किस तरह से जनरेट होता है, टैक्सेशन का इसमें क्या रोल रहता है। ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ से पढ़नी है। और देखिए, यदि आप बात करेंगे ऐसे राइटिंग की, तो ऐसे राइटिंग के लिए भी आपको यहाँ से फैक्ट मिलेंगे।
कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, निश्चित तौर पे भारत की इकोनॉमी को प्रभावित किया है, हमारे स्टेट की इकोनॉमी को प्रभावित किया है। किस तरह से प्रभावित किया, जो सबसे ऑथेंटिक डाटा आपको मिलेगा वो आपको इस डॉक्यूमेंट में मिलेगा। कोविड-19 इम्पैक्ट एंड रिकवरी ऑफ हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी, तो आप इसको निश्चित तौर पे पढ़िएगा। ऐसे राइटिंग की बात होगी, प्रारंभिक परीक्षा के लिए यहाँ से प्रश्न निकल करके आएंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्रश्न आपको यहाँ से भी जरूर देखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 4, इसमें देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस इन द स्टेट। देखिए यदि आप लास्ट ईयर एचएस का पेपर देखेंगे तो वहाँ पे पूछा गया था कि कौन किस जो हमारा राज्य स्तर पर भी अब हमारी सरकार क्या करती है, गुड गवर्नेंस का एक इंडेक्स जारी करती है, ठीक है। तो ये इस चीज़ में आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ से आपको फैक्ट ढूंढने होंगे। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में हमारे हिमाचल प्रदेश में क्या क्या बेहतरीन रहा है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस में कौन सी डिस्ट्रिक्ट बेहतरीन तरीके से रही है। बहुत छोटा सा चैप्टर होता है, लेकिन आप इसे बड़े आसानी से कंपाइल इसको एकदम से स्टडी कर सकते हो। और निश्चित तौर पे आपने यहाँ से पढ़ना होता है जो सतत विकास के लिए जो गोल निर्धारित किए गए हैं, देखिए उनको थोड़ा सा मेमोराइज कर लेना है आपने, जितने भी गोल्स रहते हैं, क्योंकि उसमें से अभी ये देखने को मिल रहा है आपसे सब पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा गोल नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद है इंस्टीट्यूशनल एंड बैंक फाइनेंसिस। हर बार यहाँ से एचएस अलाइड सर्विसेज में एक प्रश्न पूछा ही जाता है। देखिए आपसे पूछ लिया जाता है हिमाचल प्रदेश में कितने जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक है वो कितने हैं, या जैसे नाबार्ड बैंक है क्या इसका रोल रहता है, ठीक है। या आपसे ये पूछ लिया जाएगा यहाँ पे कैसा कौन सा बैंक है जिसने सबसे पहले आपका क्रेडिट कार्ड शुरू किया था, या कोई नई स्कीम होगी, या कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़। यहाँ से एक प्रश्न यहाँ से भी इस चैप्टर से हर बार हमें देखने को मिलता है। प्राइस मूवमेंट एंड फूड मैनेजमेंट। देखिए ये चैप्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कोविड पैंडेमिक में जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत कैंपेन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था, उसी तरह से यहाँ पे देखिए हमें कौन सी चीज़ को इंटरलेट करना होगा, किस चीज़ की प्रोडक्शन हमारे पास कितनी होती है, किसमें हम हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखिए फूड सिक्योरिटी एंड फूड एंड सिविल सप्लाईज है, इसमें सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इसमें जैसे आप बात करेंगे जितने हमारे राशन के डिपो होते हैं उसके बारे में क्या क्या फैक्ट है। और देखिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में जो बना था, ये आपको यहाँ से जरूर पढ़ना है, क्योंकि देखिए एक्ट से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं वहाँ से प्रश्न हर साल देखने को मिलता ही है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड अलाइड सेक्टर्स। देखिए इस चैप्टर में से भी एक प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा। देखिए बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये सारे के सारे एक ऑथेंटिक जानकारी होती है। इन चीज़ों को पढ़ने से आपकी बेसिक नॉलेज भी बढ़ती है कि हिमाचल प्रदेश के कौन से सेक्टर में किस चीज़ में ग्रोथ देखने को मिल रही है। देखिए एग्रीकल्चर तो हमारी बैकबोन है हिमाचल प्रदेश की। हॉर्टिकल्चर से देखिए हमें काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि इस बार सेब की प्रोडक्शन कितनी हुई है, लास्ट ईयर के साथ में घटी है या बढ़ी है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमारी सरकार क्या क्या कर रही है, कौन सी नई स्कीम्स लेकर आई है, कौन सी स्कीम ऐसी है जिससे जनहित के मुद्दे जुड़े हुए हैं। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे यहाँ पे एक चीज़ कोट करना चाहेंगे। अभी देखिए आजकल हमारे हिमाचल प्रदेश में जो आवारा पशुओं की समस्या काफ़ी गंभीर बढ़ती जा रही है। सरकार उसको रोकने के लिए कौन सा फैक्ट उठा रही है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रश्न है, तो ये योजना भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो इसको भी आप अच्छे से कवर अप कर लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, आपका जो हिमाचल प्रदेश की बैकबोन है उसके लिए आपको डाटा मिलेगा। प्रारंभिक परीक्षा के लिए फैक्ट आपके काम आएंगे, मुख्य परीक्षा के लिए आप इन फैक्ट्स का इस्तेमाल अच्छी और बेहतरीन राइटिंग के लिए भी कर सकते हो। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से भी निश्चित तौर पे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। तो स्टेट इन्वायरमेंट लीडरशिप जो अवार्ड है विशेष तौर पे इसके ऊपर आपने विशेष ध्यान यहाँ पे देना है। और एचएस में एक टॉपिक आता है हमारे पास हिमाचल प्रदेश का इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत से अभ्यर्थी बोलते हैं कि सर उसको कहाँ से हमें पढ़ना है, तो ये वो टॉपिक है, ये वो डॉक्यूमेंट है जहाँ से आपको उस चीज़ को कवर करना होगा। तो आप इन्वायरमेंट साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का डाटा आपको बहुत ही कम हिमाचल प्रदेश में अवेलेबल होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे पेज नंबर 118 पे आपको इस डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। हमारी टीम आपको इसको चैप्टर वाइज इसका सारांश देगी, उसे आप और भी कम समय में बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं यदि आप पूरा डॉक्यूमेंट नहीं भी पढ़ना चाहते हैं। चैप्टर नंबर 9 है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हिमाचल प्रदेश देखिए इंडस्ट्री के लिए हिमाचल प्रदेश जूझ रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या हमारा स्टेटस है, किस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है, एमएसएमई का क्या रोल है, ये भी आपके लिए यहाँ से जानने को मिलेगा। ट्रेंड्स इन इंडस्ट्री सेक्टर है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्शन है, ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, देखिए इसमें से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, कई बार इसमें से नहीं भी पूछा जाता है, लेकिन देखिए यहाँ पे भी हम एक बात करना चाहेंगे, स्किल डेवलपमेंट अलाउंसेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और
देखिए क्योंकि बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश में बढ़ रही है तो सरकार की भी कोशिश रहती है कि स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से युवाओं को कुछ राहत दी जाए। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, ये सारे फैक्ट आपको पढ़ने होंगे। और सबसे बड़ा जो इसमें चैप्टर होगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, आप जानिए इस डॉक्यूमेंट में ही आप जान पाएंगे हिमाचल प्रदेश में कितनी बेरोजगारी है, किस कदर वो आगे बढ़ रही है, किस तरह से वो हार्मफुल है, सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद पावर सेक्टर काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्टर है हिमाचल प्रदेश में। एचएस के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए भी आपको ये चैप्टर अच्छे से करना है, पूरी की पूरी चीज़ें आपको यहीं से मिलेगी। देखिए ये चीज़ आपका एक विजन तैयार कर देगी, ये आपका एक स्ट्रक्चर तैयार करेगा। डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट, सरकार देखिए जब से कोविड-19 पैंडेमिक चला है टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा घाटा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ सुर्खियों में रहती है, टूरिज्म तो लगभग देखिए हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के कारण कितने सारे लोग यहाँ पे बेरोजगार हुए, टूरिज्म एक्टिविटी सारी बैन कर दी गई थी। तो इस चैप्टर को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। सोशल सेक्टर है जिसमें हमारा एजुकेशन आता है, हर घर पाठशाला कैंपेन चला था हमारा भी कोविड-19 पैंडेमिक में। कितने हमारे पास स्कूल है, समग्र शिक्षा क्या है, टेक्निकल एजुकेशन किस तरह से आगे बढ़ रही है, एजुकेशन सैटेलाइट अकाउंट 2017-18 हिमाचल प्रदेश में। हेल्थ सेक्टर देखिए कोविड-19 पैंडेमिक में कितना महत्वपूर्ण रहा है, यहाँ पे आपको बहुत ही दिलचस्प फैक्ट मिलेंगे। कोविड-19 में हिमाचल प्रदेश में हेल्थ सेक्टर में क्या क्या बेहतर रहा है, हेल्थ इंडेक्स में स्टेटस ऑफ हिमाचल प्रदेश क्या रहा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पढ़ने को मिलेगी। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, आपको निश्चित तौर पे पता है कि यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो यहाँ पे आप पूरे के पूरे चीज़ों को एक बार रिव्यू करेंगे। उसके बाद हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट का भी थोड़ा सा आप जल्दी से क्विक रिव्यू करेंगे, इसमें आपको डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। और चैप्टर नंबर 16 जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये आपका एचएस में भी मुख्य परीक्षा के लिए भी काम आएगा, और ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसके लिए भी काम आएगी। तो लास्ट में आप इसकी एब्रिविएशंस को पढ़ेंगे क्योंकि एब्रिविएशन से भी हमें कुछ प्रश्न देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो 321 पेज है, तो थोड़ा सा बड़ा डॉक्यूमेंट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हमारी टीम इसका सारांश आपको, इस बार हमारी टीम आपको अंग्रेजी में इसका सेपरेट एडिशन निकाल के देगी, हिंदी में तो हर बार हमारा पब्लिश होता ही है, इलाइट स्टडी टीम का है, तो आप इसको अच्छे से एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है। वीडियो के अंत में आपको फिर से बताना चाहता हूं कि इन चीज़ों को अच्छे से मेमोराइज करना है, और ये चीज़ें आपको प्रारंभिक परीक्षा से लेकर मुख्य परीक्षा तक या छोटी परीक्षा की भी आप तैयारी करें तो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और अंत में आप इलाइट स्टडी co.in वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। जब आप उस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको बहुत सी नवीनतम किताबें मिलेगी, उन किताबों के साथ में आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। अच्छे दोस्त और अच्छी किताबें आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए कामयाब जरूर होती है। आप किसी भी सक्सेसफुल अभ्यर्थी से पूछ लीजिएगा। कोचिंग के ऊपर हज़ारों रुपए खर्च करने से अच्छा है कि आप इलाइट स्टडी टीम की कुछ अच्छी किताबों के साथ में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।